आपको भी लगता है कि आपकी लाइफ ईएमआई, लोन, प्रेशर, रोज दिन का 5 to 9 का भागदौड़ इसी में व्यस्त है? हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद परवेज। आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। हम लोग अक्सर यही सोचते हैं कि हमारी ज़िंदगी यहीं फंसी पड़ी है, इससे आगे हम निकल नहीं पा रहे हैं, मगर हमने कभी बैठ करके ये नहीं सोचा कि इंसान को जो ज़िंदगी मिली है और इंसान की जो ज़िंदगी चल रही है वो ऑटो मोड में है। आँख अपने आप फड़फड़ाता है, सांस ऑटोमेटिक ली जा रही है, क्योंकि हमने अपने सबकॉन्शियस माइंड में वो सब चीज़ फिट कर रखा है सदियों से। हमें सांस लेने की जरूरत नहीं पड़ती है। आपने कभी नहीं सुना होगा कि कोई किसी को बोल रहा है 5 मिनट रुक जा भाई, मैं जरा सांस ले लूं फिर चलूं। कभी नहीं सुना होगा। कभी आपने किसी को नहीं सुना होगा भाई जरा 2 मिनट रुक जाना, पल किए फड़फड़ा लूं। वो अपने आप फड़फड़ाता है। आपकी हर एक्टिविटी जो है वो ऑटोमेटिक होती है। आपका खाने का पाचन वो ऑटोमेटिक होता है, मगर कुछ क्रियाएं हैं जो हमें करनी पड़ती है और जिसमें हम फेल हो जाते हैं, तो हमें लगता है कि हमसे नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा? हम उस कोर्स को नहीं ढूंढते हैं। अगर किसी चीज में हम फेल हुए हैं तो क्यों हुए, क्यों, इस क्यों को हमें खोजना है और निकाल करके सही करना है और उस पर काम करना है, फिर हमारा सारा काम सही हो जाएगा। मैं बहुत ज्यादा कर्जों में दबा हुआ था, कर्ज वाले का प्रेशर, दबाव, तनाव, वो लोग बिल्कुल चारों तरफ से मुझे घेर रखा था। मैं बिल्कुल फेलियर था, बिल्कुल डूब चुका था, मेरा धंधा खत्म हो चुका था, मेरी गाड़ी ईएमआई वाले ले जाने वाले थे, मुझे पता था। मेरे नजर के सामने मेरी दुनिया बिखरती नजर आ रही थी, मगर मैं कर क्या सकता था? क्योंकि कुछ चीज मेरे हाथ में नहीं थी, उस चीज को मैं समेट नहीं सकता था। हाँ, मुझे विश्वास था कि ये जो वक्त आया है ये मुझे कुछ सिखाने के लिए आया है, ये मुझे कुछ समझाने के लिए आया है। यहाँ अगर मैं टूट गया तो मैं बिखर जाऊंगा। यहाँ मुझे मजबूती से सामना करना है। मैंने लोगों के आगे हाथ जोड़े, पैर जोड़े, मुझे समय दो, मैं सही हूँ, पैसे दूंगा समय पे। लोगों ने नहीं माना। मैंने शहर बदल दिया, सबको मैंने व्हाट्सएप पे मैसेज कर दिया कि आपके पैसे फला डेट में मैं कमा करके दे दूंगा। फिर मैंने जीरो से शुरुआत। हर आदमी को लगता है बहुत मुश्किल है, मगर अगर आपका इरादा अटल हो तो कोई भी मुश्किल हो आप उसको क्रैक कर सकते हैं। आप अपना एक रोड मैप बनाइए। सबसे पहली बात कि लोग चाहते हैं कि मैं अमीर बनूं, मगर उनके माइंड में फिगर नहीं है कि कितना अमीर। मैं बहुत पैसा कमाना चाहता हूं, उसके माइंड में एक फिगर नहीं है कितना पैसा। 5 लाख, 20 लाख, 50 लाख, 50 करोड़, 100 करोड़, 200 करोड़, 1000 करोड़, कितना कमाना और कितने दिन में कमाना है, ये हम नहीं सोचते हैं। तो हमारे माइंड में क्लियरिटी नहीं आती, और जब तक माइंड में क्लियरिटी नहीं आएगी हम अपने मंजिल तक नहीं पहुंच सकते हैं मेरे यारों। मैं सिर्फ ये तोता की तरह रिपीट करके आपको बोल के मोटिवेट नहीं कर रहा हूं, मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूं कि जो मैंने फेस किया है अपने लाइफ में। प्रॉब्लम आती है इंसान की जिंदगी में। अगर आपकी जिंदगी में प्रॉब्लम आ रही है, नुकसान हो रहा है, तो इसका मतलब है कि ऊपर वाले ने आपको चुना है, आपको देख रहे हैं कि आप कितना दबाव झेल सकते हैं। अगर आपको बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ रही है तो ऊपर वाला आपको बहुत बड़ा चांस देने वाला है, क्योंकि हर कोई प्रॉब्लम नहीं झेल पाता। किसी के 10 रुपए खो जाते हैं, वो 2 रात सो नहीं पाता। अगर आपके 10,000 खो गए हैं, उसके बाद भी आप खड़े हैं और सोच रहे हैं यार चलो जो हुआ सो हुआ, आगे फिर से ट्राई करते हैं, तो इसका मतलब है कि उसने आपको चुना है, ऊपर वाले ने आपको चुना है, आपको मौका दिया है। आपसे उन्होंने कुछ बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आपके हाथ में देने वाले हैं, मगर पहले वो टेस्ट कर रहे हैं कि आप इस लायक हैं या नहीं। आप क्या टूट जाते हैं, आप क्या डिप्रेशन में चले जाते हैं, आप काम धंधा छोड़ करके एक रूम में अपने आप को बंद कर लेते हैं, दुनिया से नजरें चुरा लेते हैं, ऐसा करते हैं, या उस सिचुएशन से फाइट करते हैं, उस सिचुएशन से लड़ते हैं और अपने आप को साबित करते हैं कि ऊपर वाले ने अगर मुझे चुना है तो उन्होंने सही चुना है, मुझे गलत नहीं चुना है, और ऊपर वाले ने अगर मुझे चुनाव के लिए रखा है तो मैं एक अच्छा इंसान बन के दिखाऊंगा और मैं उस मकसद में कामयाब होऊंगा। मगर उसके लिए क्लियर होना चाहिए आपका गोल कि आप जीवन में क्या हासिल करना चाहते हैं। अगर आप जीवन में कुछ बड़ा हासिल करना चाहते हैं तो वो बड़ा क्या है? कोई बिजनेस खड़ा करना चाहते हैं तो वो बिजनेस क्या है, वो आपके माइंड में बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। क्योंकि सबसे पहले बाहर जन्म बाद में लेता है, पहले हमारे दिमाग में जन्म लेता है कोई चीज, उसके बाद वो बीज अंकुरित होता है। ऐसा नहीं कि हमने वो बिजनेस किया, वो नहीं चला, कोई और किया, कोई और नहीं चला, कोई और किया। क्या किसान कभी बीज बो के बार बार खोद के देखता है कि मेरा बीज कितना उठा, अरे यार मेरा बीज अभी इतना ही निकला। किसान अपना बीज बो देता है और उसको जो एफर्ट चाहिए वो लगा देता है। इसी प्रकार हमारी जिंदगी है, हमें जिंदगी में क्या चाहिए उस मकसद को आइडेंटिफाई करना है, और उस मकसद को आइडेंटिफाई करने के बाद हमको उसके राह पे चलनी है। अगर हमें विदेश जाना है,
कि हमारा सपना है कि हमें विदेश जाना है, हमें हांगकांग जाना है, हमें थाईलैंड जाना है, तो सबसे पहले उसकी सही से जानकारी लेनी पड़ेगी कि इसका सही प्रतिक्रिया क्या है, सही गाइडलाइंस लेने पड़ेंगे, सही डॉक्यूमेंट्स रेडी करवाने पड़ेंगे, सही इंसान को ढूंढना पड़ेगा जो हमें वहां तक पहुंचा सके, तब हम वहां तक पहुंचेंगे। अगर हमें कोई बिजनेस शुरू करना है तो हम उस बिजनेस की पूरी जानकारी लेनी होगी, उस बिजनेस को पूरा रिसर्च करना पड़ेगा। यूं ही नहीं बैठना पड़ेगा, क्यों आएगा बताएगा भाई तू ये कर ले यार बड़े अमीर बन जाएगा, हाँ यार तू सही बोला मैं यही कर लेता हूँ। ऐसे नहीं मेरे यारो, अपने आप पे फोकस करें, अपने आप उसका रिसर्च करें, अपने आप इंक्वायरी करें, खुद उसको रिसर्च करें, खुद मार्केट में किस चीज का डिमांड है, किस चीज का इतना डिमांड है और सेल कम है, उस पर फोकस करें, पूरा रिसर्च करें, पूरी तैयारी करें और उसके बाद अपने आप को मार्केट में पेश करें और देखिए फिर प्रोडक्ट कैसे बिकता है, कैसे आप सक्सेस होते हैं। मगर आपको सक्सेस के वर्ड को डिफाइन करना पड़ेगा, क्लियर करना पड़ेगा कि आपको अमीरी चाहिए तो कितना अमीर आप बनना चाहते हैं, आपको पैसे कमाने हैं तो कितने कमाने हैं, करोड़ों रुपए कमाने हैं तो कितने करोड़, एक एग्जैक्ट अमाउंट आपके माइंड में और आपके कॉपी पे पेपर पेन से लिखा होना चाहिए। आपको गाड़ी खरीदनी है तो कौन सी खरीदनी है, फॉर्च्यूनर खरीदना है तो कौन सा मॉडल लेना है, कौन सा कलर लेना है, एक एक बारीकी आपके माइंड में स्टडी होना चाहिए। रात दिन सोते जागते सपना वो नहीं होता जो हमें सोने के बाद आता है, सपना वो होता जो हमें सोना ही ना दे। हम बिस्तर पे जाए तो हमारी करवटें बदलती रहे कि हमें ये लेना है, हम अभी तक ये ले नहीं पाए, हमें सक्सेस होना, हम अभी तक सक्सेस हो नहीं पाए, हम मेरी नींद उड़ा दे, मेरा चैन उड़ा दे, मेरे अंदर खाना ना उतरे जब तक मैं उस सक्सेस को अचीव ना कर लूं, वो होता है सक्सेस। तो आपको ये डिफाइन करना पड़ेगा कि आप किस चीज में अपनी सक्सेस ढूंढ रहे हैं। जिस दिन आपने ये डिफाइन कर लिया, जिस दिन आपने अपने गोल को आइडेंटिफाई कर लिया, उस दिन आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक पाएगा, कोई नहीं रोक पाएगा, दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक पाएगी। यही मेरी आत्मकथा की आज चौथे सीजन की बात थी जो मैं आप लोगों से कहने आया था कि आप लोग जागे, अपने पैशन को पहचाने, अपने पैशन को फॉलो करें। जिंदगी बहुत बड़ी है, 24 घंटे में से अगर आप आधा घंटा भी अपने स्किल को पॉलिश करने में देते हैं तो बहुत है। आधा घंटा भी अगर आपने अपने स्किल को पॉलिश करने के लिए दिया तो काफ़ी है, आपके स्किल को पॉलिश करने के लिए इतना वक्त भी काफ़ी है और आप बेहतर रिजल्ट लाएंगे, बेहतर से बेहतर रिजल्ट लाएंगे। और आप लोग यहाँ तक बने रहें, इसके लिए मैं आपका दिल से धन्यवाद करता हूँ। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।